गुड मॉर्निंग डियर। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा 10th क्लास के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे आज हम, और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के लिए भी और आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम 9th क्लास में इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि आपका कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है वो कार्टेशियन प्लेन पर ही सारा का सारा क्या करता है, डिपेंड करता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है हमारी, जैसे हम इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, जो आपकी क्या रहेगी, वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स डैश होगा, इधर वाई डैश होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ये क्या रहेगा, हमारा ओरिजिन। अब इन दोनों लाइन ने, एक्स एक्सिस ने और वाई एक्सिस ने, प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट्स ये रहेगा, एक पार्ट्स ये रहेगा, एक पार्ट्स ये रहेगा और एक पार्ट्स ये रहेगा, और एक एक्स एक्सिस वाला भी है और एक वाई एक्सिस वाला भी है। आपके पॉइंट्स जो है वो इन चार पार्ट्स में भी हो सकते हैं, या आपका कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, या आपका कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। तो अलग अलग उनकी आप नेमिंग करेंगे। अब जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और नेक्स्ट जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम क्वाड्रेंट को मेंशन करेंगे। अब जैसे यहाँ से फर्स्ट लिया तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये भी तो सेकंड हो सकता है। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें ही हम क्वाड्रेंट को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ये चार क्वाड्रेंट हैं। फिर जैसे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब कोई भी पॉइंट जैसे आपका पी है मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट हम इस प्रकार लिखते हैं, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्स पहला, हमेशा हम पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाद वाला सेकंड जो है वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट जैसे हमने एक्स लिया है उसको हम क्या बोल देते हैं, एब सीसा। और जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है उसको हम वाई लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब एब्सिसा होता क्या है, एब्सिसा वाई एक्सिस से जो जितने भी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है वही हमारा एब्सिसा होगा। वाई एक्सिस से जितने भी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है वही हमारा एब्सिसा होगा। जैसे हम कहें, ये जैसे एक लाइन में पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं वाई एक्सिस। अब यदि आप डिस्टेंस किसी पॉइंट का देखते हैं तो वो उस लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी किसी पॉइंट का एक लाइन से जब डिस्टेंस यदि हम देखते हैं तो उस पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमारा डिस्टेंस माना जाता है। तो जैसे ये एक पैरेलल लाइन है, अब ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगी। आपको पता ही है पैरेलल लाइन है, जितना पहले एंगल बनाएगी उतना ही दूसरी बनाएगी। अब ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, 1 2 3 और 4, यानी 4 यूनिट पर है। तो आप इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इस एक्सिस के ऊपर कोई भी, इस जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे वो हमारा एब्सिसा रहेगा। वो हमारा क्या रहेगा, एब्सिसा। अब जैसे और एक्स एक्सिस के ऊपर यानी वर्टिकल डिस्टेंस पर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, वर्टिकल ऊपर भी हो सकता है और वर्टिकल आपका नीचे भी हो सकता है। जैसे ये है आपका, ये कोई लाइन यदि हम ड्रॉ करें और ये पॉइंट पी मान लें जहां ये मिलते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट को यदि हम एक्स वाई लिखें तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स है यहाँ कितना होगा, यानी इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट का आपका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा कहलाएगा। यानी एक्स का मान यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4, ये डिस्टेंस 4 है। तो ये हमेशा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हर एक जगह 4 रहेगा ना, ये डिस्टेंस 4 ही रहेगा। तो यहाँ भी एक्स का मान 4 है, हर इस लाइन पे हर एक जगह एक्स का मान 4 है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो एब्सिसा है वो कितना होगा, 4 होगा। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होगा, इससे डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पर है वो आपका क्या होगा, ऑर्डिनेट कहा जाएगा। अब जैसे
ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 है, क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा, ये पैरेलल लाइन है। तो आप कह सकते हैं कि जो वाई कोऑर्डिनेट है या ऑर्डिनेट है आपका 5 होगा। तो ऑर्डिनेट आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस से क्या होता है, किसी पॉइंट का डिस्टेंस होता है। अगर ये पॉइंट नीचे होता तो ये नेगेटिव हो जाता, वाई की वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव। ओरिजिन से नीचे जो है आपके वाई के मान नेगेटिव होंगे, ओरिजिन से लेफ्ट में एक्स के मान नेगेटिव, राइट में एक्स के मान पॉजिटिव। जहां ये दोनों एक्सिस आपकी मिलती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। जहां आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है वो आपका क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि कोई भी हमारा एक पॉइंट है तो हमेशा हम पहले एक्स के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, सेकंड जो लिखा हुआ है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसे हम ऑर्डिनेट कहेंगे। ऑर्डिनेट क्या होता है आपका, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। जो पहला पॉइंट है आपका एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, उसे एब्सिसा बोला जाएगा। एब्सिसा क्या होता है, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब हमने 9th में सीखा है कि कोई भी पॉइंट की लोकेशन, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। अब आपके पॉइंट्स किस किस प्रकार से हो सकते हैं, मान लिया कोई पॉइंट ए है, ओरिजिन का ही ले लेते हैं, O00 है, जैसे मान लिया कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है हमारा पॉइंट, या कोई पॉइंट आपका ए है, मान लिया 0 और 5 टाइप का हो सकता है, 5 और 0 टाइप का हो सकता है, या कोई पॉइंट बी है, -3 और 0 टाइप का हो सकता है, या कोई पॉइंट सी है, जैसे 0 और 2 टाइप का हो सकता है, या कोई पॉइंट ई है, 0 और -3 टाइप का हो सकता है, या जैसे कोई पॉइंट आपका एफ है, 2 और 3 टाइप का हो सकता है, या जैसे आपका कोई पॉइंट है क्यू है, -2 और 3 टाइप का हो सकता है, जैसे कोई पॉइंट आपका एन है, क्या हो सकता है, 2 और -3 टाइप का हो सकता है, या जैसे कोई पॉइंट आपका एल है, किस टाइप का हो सकता है, -2 और -3 टाइप का हो सकता है, या जैसे आपका कोई पॉइंट है, क्या है, एस है, किस टाइप का हो सकता है, 2 और -3 टाइप का हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पॉइंट्स में ऐसा भी हो सकता है कि उसका और एब्सिसा भी 0 हो, ऑर्डिनेट भी 0। ऐसा अगर कोई पॉइंट है तो वो ओरिजिन पे ही होगा। यानी जहां से हम किसी पॉइंट को ओरिजिन डिसाइड करते हैं तो वहां एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वहां वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0। उसी ही को ही हम ओरिजिन कहेंगे। जैसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप सुबह मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं और वहां आप असेंबली करते हैं तो आपकी जैसे लाइनें ऐसे बनती हैं, जैसे ये आगे वाली लाइन है, आप यहाँ खड़े हैं, इसके बाद जैसे आपके नेक्स्ट इस प्रकार के से आप खड़े होते हैं, नेक्स्ट फिर आपकी एक लाइन इस प्रकार से बनती है, फिर जैसे आपकी इस प्रकार से जैसे आप मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं, ये जैसे आगे वाली लाइन है, यदि हम इसको एक्स एक्सिस कहें और ये जैसे आपकी ये लाइन, इसे यदि हम वाई एक्सिस कहें, इस पॉइंट को फिर यदि हम ओरिजिन कहें, तो हर एक की पॉइंट बच्चे की हम लोकेशन बता सकते हैं कि कोई बच्चा किस लोकेशन पे है। तो यहाँ उसकी पोजीशन 0 0 की पॉइंट पर मानी जाएगी, जो फर्स्ट आपका बच्चा है उसकी पोजीशन क्या मानी जाएगी, 0 0 के पॉइंट पर है। जैसे ये कोई बच्चा है आपका, मान लिया इसका नाम ए है, तो इसकी यदि पोजीशन पूछी जाए, इसकी पोजीशन पूछी जाए कि इस बच्चे की जो पोजीशन है वो क्या होगी। अब देखें, यहाँ x0 है, यहाँ x0 है, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, यानी x कोऑर्डिनेट तो इसका क्या होगा, 3 होगा। फिर जैसे 1 2 3, y भी यहाँ क्या है, 3 है। तो यानी आप कह सकते हैं कि 3 और 3 की लोकेशन पे है। जैसे ये बच्चा है आपका, किस लोकेशन पे है, 1 2 3 4 5 6, यानी जैसे ये बी पॉइंट है तो यहाँ x तो 6 है, 6 की पोजीशन पे है, और 1 2 3 4
और यहाँ कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस पर, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, 6 और 4 होगी। ये अगर ओरिजिन ये लिया है। अगर आप ऐसे मान लिया कि ऐसे करते हैं, इस प्रकार यहाँ करते हैं, ओरिजिन इस पॉइंट को डिसाइड कर लेते हैं कि आपने ये मान लिया कि एक्स एक्सिस है, ये मान लिया कि वाई एक्सिस है, और इस पॉइंट को यदि आप ओरिजिन डिसाइड कर लेते हैं, फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। फिर ये जो बच्चा है, जो ए आपने माना है, ये 0 0 पॉइंट पर है। अगर यहाँ आपने इस किसी बच्चे की लोकेशन मानी है, फिर ये क्या हो जाएगा, 0 0 पर हो जाएगा। और ये बच्चा किस पॉइंट पर हो जाएगा, जैसे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी फिर आप एक्स की पोजीशन उसकी कितनी पाएंगे, 3 पाएंगे, और ये 1 0 1, वाई एक्सिस पे 1 है तो 1 3 और 1 पे हो जाएगा। तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी यदि आप इसको ओरिजिन मानते हैं। अगर मान लिया फिर जैसे आप ये इस बच्चे की लोकेशन पूछते हैं, तो ये आपका ओरिजिन है। अब यहाँ y के मान नेगेटिव होंगे, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ जैसे x 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ माइनस क्या होगा, 3। और यदि आपको इस बच्चे की लोकेशन बतानी है, मान लिया सी पॉइंट पर है, ये इसको ओरिजिन से लेते हैं, तो यहाँ x कितना की हुआ, -1 -2, तो यानी x की वैल्यू यहाँ -2 है, y 1 2 3 नहीं, -2 0 -1 -2, तो ये -2 और -2 की लोकेशन पे है। तो इस प्रकार हम किसी भी बच्चे की लोकेशन बता सकते हैं, बट डिसाइड करेगा कि ओरिजिन आपने कहाँ लिया है, कि इस पॉइंट पे ये अगर ओरिजिन माना है, और यहाँ यदि आप ओरिजिन मानते हैं तो हर एक की अलग हो जाएगी सिचुएशन। तो ओरिजिन पे डिपेंड करता है कि आपका ओरिजिन आप कहाँ से शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हम लोकेशन बता सकते हैं। अब जैसे 0 0, यदि यहाँ आपका ये है, इस प्रकार है, और हमें 0 0 डिफाइन करना, तो आप हमेशा ही क्या पाएंगे कि ओरिजिन आपका वही होगा जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वही पॉइंट होगा। फिर अगर इस टाइप का अगर कोई पॉइंट है, चाहे इस टाइप का अगर कोई पॉइंट है, चाहे इस टाइप का अगर कोई पॉइंट है, यानी जहां y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी जैसे a और b जो आपके पॉइंट हैं, दोनों में y कोऑर्डिनेट क्या है, इस 0 है, y कोऑर्डिनेट ही 0 है। मींस आप कह सकते हो ऑर्डिनेट की वैल्यू, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलेंगे ना, ऑर्डिनेट 0 है। तो ऑर्डिनेट यदि आपका 0 है, तो हमेशा वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, एक्स एक्सिस के क्या होगा, ऊपर होगा। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, ओरिजिन पे तो तब होगा जब एक्स भी 0 वाई भी 0 है। अदरवाइज वो या तो ओरिजिन से राइट में होगा, या ओरिजिन से लेफ्ट में होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के राइट में होगा, या वाई एक्सिस के लेफ्ट में, या उधर राइट में। अगर आपका एब्सिसा, यदि आपकी एब्सिसा पॉजिटिव है, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, बट कहाँ, राइट में। जैसे ये पॉइंट अगर हम 4 है, ये 5 और लें, तो ये पॉइंट होगा आपका 5 और 0, ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ x 5 है और y एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक जगह 0 होता है, यानी ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर आपका हर एक जगह क्या होता है, 0 होता है। यदि आपका पॉइंट इस टाइप का है, होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही, बट वो लेफ्ट में होगा ओरिजिन से, या आप कह सकते हैं वाई एक्सिस से। जैसे यहाँ आप x -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये प्रॉपर -3 और क्या होगा, 0 होगा, यानी पूरा का पूरा ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, क्वाड्रेंट में नहीं होगा। इस टाइप की यदि आपका कोई भी क्या है, पॉइंट है, तो आप इस प्रकार के पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, जैसे x और 0, x आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और y क्या होगा, 0। तो इस इस प्रकार का कोई भी आपका पॉइंट है, तो ऑन एक्स एक्सिस होगा, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। फिर जैसे आपका इस टाइप का पॉइंट है, जहां x कोऑर्डिनेट 0 है, जहां x कोऑर्डिनेट 0 y की कुछ वैल्यूज हैं, वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर होगा, किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होगा, हमेशा किसके ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो x एक्सिस से ऊपर होगा, अबोव द x एक्सिस, और यदि y की वैल्यू नेगेटिव है, तो बिलो द x एक्सिस होगा, क्योंकि यहाँ y नेगेटिव है, जैसे यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ y के जो मान है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस प्रकार का हमारा कोई पॉइंट है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये आपका पॉइंट है 0 और y टाइप से अगर पॉइंट है, y नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो किसके ऊपर होगा, ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट होगा। इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से अगर आपका कोई पॉइंट है, मींस
एब्सिसा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। एब्सिसा भी पॉजिटिव हो, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, जीरो कोई ना हो, उनमें से जीरो कोई भी ना हो और दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस कौन से क्वाड्रेंट में होगा आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ देखिएगा आप एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो इस आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो वैल्यूज क्या आएंगी? लाई करेंगी। इस टाइप का यदि कोई पॉइंट है तो दोनों पॉजिटिव। बट अगर आपका इस टाइप का यदि कोई पॉइंट है जहां एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा नेगेटिव है, एब्सिसा क्या है? नेगेटिव, ऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव, वो पॉइंट हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एक्स नेगेटिव है क्योंकि एक्स यहाँ देखो ये नेगेटिव चलता है और वाई क्या चलता है? पॉजिटिव चलता है, तो कोई पॉइंट इसमें आएगा तो आप कह सकते हैं कि वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे -2 और 3 देखें तो ये जो लाइन, ये पॉइंट -3 है, ये लाइन आपकी किसकी होगी? -2 की होगी ये लाइन। और 3 y3 ये 3 है तो ये आपकी -3 की लाइन होगी, y इक्वल टू 3 की लाइन होगी, तो ये जो पॉइंट है आपका -2 और 3 होगा। -2 x -2 और y 3 मींस सेकंड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव y पॉजिटिव मींस सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपका पॉइंट इस टाइप का है यानी y नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव मींस ऑर्डिनेट नेगेटिव हो और एब्सिसा पॉजिटिव हो, एब्सिसा क्या हो? पॉजिटिव, तो ऐसा पॉइंट हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि x पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, y क्या है? नेगेटिव है। तो इस प्रकार का कोई भी पॉइंट है आपका, x और y में से कोई कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो आप कहेंगे कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और यदि आपके दोनों नेगेटिव हैं, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, मींस एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, देन आप कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो कोई भी पॉइंट बनेगा तो आपका दोनों का नेगेटिव है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इस प्रकार से हम लोकेशन ऑफ पॉइंट दिखा सकते हैं किसी भी पॉइंट की। अब पॉइंट से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं? पहला तो इस प्रकार से हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेंट ही पूछा जा सकता है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड ये पूछा जा सकता है कि किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, कि कोई पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। या हमसे पूछा जा सकता है कि उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। या उस हमसे पूछा जा सकता है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या है, किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। ये चीजें किसी पॉइंट से रिलेटेड हमसे पूछी जा सकती है। अब क्वाड्रेंट तो हम बता ही सकते हैं कि कोई पॉइंट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, या ऑन द एक्स एक्सिस होगा या ऑन द वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस के अगर ऊपर है तो वहां वाई को ऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट हम कह सकते हैं जीरो होगा। अब वो वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, वो डिपेंड्स करता है पॉजिटिव और नेगेटिव पर। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ्ट में, और यदि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट में। कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे कब लाई करेगा? अगर किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी एब्सिसा जीरो है, एब्सिसा हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर क्या रहेगी? जीरो रहेगी, तो आप कह सकते हैं वो ऑन द वाई एक्सिस होगा। अबो एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस, अबो एक्स एक्सिस यदि वाई पॉजिटिव है, बिलो एक्स एक्सिस यदि वाई नेगेटिव है, एक्स तो जीरो होगा वहां पे। अब क्वाड्रेंट रहते हैं हमारे चार, के चारों क्वाड्रेंट में से कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो भी अभी देखा कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस पूछा जा सकता है। अब ये हमने पहले ही आपको बताया था कि किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ही तो हम, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। किसी पॉइंट के एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट मींस वाई। यानी आप कह सकते हो अगर हमसे किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो हमें क्या बताना है? वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट। वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करनी है। क्यों? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, जैसे मान लिया कि ये पॉइंट है आपका पी ही,
अब ये जो लाइन है ये कितने डिस्टेंस 1 2 3 4 5 यानी इस लाइन का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट है। तो इस लाइन पे कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो वहां y की वैल्यू 4 रहेगी, वहां y की वैल्यू क्या रहेगी 4 रहेगी। यानी इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है 4 है तो y 4 ही रहेगा ना। यानी इसके कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट के हमसे कोऑर्डिनेट पूछ लिए जाए p के, तो p में x क्या है आपका 1 2 3 4 यानी y एक्सिस से डिस्टेंस 4, y क्या है आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमारा y। तो ये आप कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यदि x एक्सिस से किसी पॉइंट का हमसे डिस्टेंस पूछा जाता है तो हमने वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट बतानी है, मींस कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस बताना है। और यदि हमसे पूछा जाता है कि कोई पॉइंट है उसका डिस्टेंस पूछ लिया जाता है y एक्सिस से। अब जैसे ये y एक्सिस है, इससे डिस्टेंस जैसे यही पॉइंट है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, जितना यहां से लेकर के यहां तक है, वही बनेगा ना ये। तो ये क्या है आपका x का मान, x का मान यानी एब्सिसा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ इस पॉइंट पर x की वैल्यू है 5 है, जैसे यहाँ भी तो x 5 ही रहेगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो 5 ही रहेगा, x वहां क्या ही रहेगा 5 ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी पॉइंट का हमसे क्या पूछा जाता है y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता है तो वैल्यू ऑफ एब्सिसा हमें बतानी होती है। क्या बतानी होती है, वैल्यू ऑफ क्या बतानी होती है, एब्सिसा हमें बतानी होती है, मींस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी होती है। अगर हमसे किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाता है, अगर हमसे किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाता है, मान लिया आपका पॉइंट P है, एक्स और वाई टाइप का है और इससे हम हमारे से पूछा जाता है कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। तो देखिए यदि ये ओरिजिन है और यदि आप इसको मिलाएंगे तो ये इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हुआ ना, ये इस पॉइंट का क्या हुआ ओरिजिन से डिस्टेंस हुआ। तो यदि आप देखें ये पॉइंट ओ है, अगर मैं इसको ए पॉइंट कहूं और इसको तो पी ही है ये, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है आपकी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है और जो आपका ओरिजिन से डिस्टेंस है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। क्या है, हाइपोटेनस। अब बेस का हमें पता है जैसे एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस हमें पता है वाई है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम यहाँ ओपी स्क्वायर लिखें तो क्या होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, यही बनेगा आपका। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए एक्स डिस्टेंस है ये सारा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए पी ये डिस्टेंस कितना वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो ओपी का स्क्वायर है ये, हमें चाहिए ओपी, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस होगा बट डिस्टेंस को हम ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर वो पॉइंट इस टाइप में है कि यानी मान लिया कोई पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट x y है, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे आप प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे और सारे का क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट, तो वो उस पॉइंट का क्या आ जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा। तो इतना हम 9th क्लास में कर चुके हैं। अब आगे अब हमसे नेक्स्ट में पूछा जा सकता है कि जैसे हमने देखा कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जा सकता है एक्स एक्सिस से, किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जा सकता है वाई एक्सिस से, या किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जा सकता है ओरिजिन से, या कोई दो पॉइंट हो हमारे पास तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमसे पूछा जा सकता है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, सीखते हैं। जैसे मान लिया कि एक पॉइंट आपके पास है P जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, और एक पॉइंट है आपके पास Q कहीं पर भी है, जैसे प्लेन में ये x1 और y1 मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 और y2। इस प्रकार हम किसी पॉइंट के क्या मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। और हमसे पूछता है कि कोई भी दो पॉइंट है प्लेन में तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताएं हमें क्या होगा। तो जैसे आपको पता है कि इस प्रकार हमारी एक्सिसें हम ले लेते हैं कहीं से ओरिजिन पे और उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट निर्धारित किए। तो यदि हम इस पॉइंट से हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू,
फाइंड आउट आपको क्या करना है, पी क्यू, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस हम मान लें, ये क्या मान लें, वाई एक्सिस है। तो यदि इस पॉइंट से पी से हम एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो ये हम पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं हम, ए। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है आपका, एक्स की वैल्यू होती है, तो यानी x1 डिस्टेंस होगा, ये आपको पता है, ये डिस्टेंस कितना होगा, x1। और यदि इस पॉइंट से P से आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, कौन सी एक्सिस की लाइन पैरेलल ड्रॉ करें हम, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें, तो x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, ये y1 है तो y1 होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का y1 है तो ये y1 होगा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब क्यू से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कौन सी एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। मान लेते हैं कि पॉइंट बी है, तो ओ बी डिस्टेंस क्या होगा। अब इस जो लाइन हमने ड्रॉ की है एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल, ये डिस्टेंस यानी इस पे कोई भी हम पॉइंट लें इस लाइन के ऊपर, तो y से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होगा ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट x2 है, तो आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस x2 होगा। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, x2। ये भी तो x2 है जी। ये p है तो इस, ये q है तो इस पॉइंट को आप r मान लो, क्या मान लिया, ये पॉइंट हमने r जी। अब ये जो है यहां से लेकर के अगर इसके भी पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करो, क्यू से एक्स एक्सिस के लिए हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक्स एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ है तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया ना, एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। इस लाइन पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले, वो वाई कोऑर्डिनेट y2 ही रहेगा, हर जगह y2 रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का ये डिस्टेंस y2 है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यदि हम देखें, हमें ये ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल यहां हमें ये मिलती है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा आपका जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमें पी आर डिस्टेंस का पता चल जाए, अगर हमें आर क्यू डिस्टेंस का पता चल जाए, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम पी क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पी क्यू। अब देखिए आप, हमें इस डिस्टेंस का पता है, ओबी डिस्टेंस का हमें पता है, जितना ओबी है उतना ही ये डिस्टेंस है। अगर इस डिस्टेंस में से, ओबी डिस्टेंस में से हम ओ ए डिस्टेंस घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ए बी डिस्टेंस आ जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। ये सारा x2 है, ये आपका x1 है, तो आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा। x2 माइनस क्या होगा, x1 होगा। तो हमें जितना AB है उतना ही PR है, तो आप कह सकते हैं कि ये x2 माइनस x1 डिस्टेंस है यहां से यहां तक का। अब हमें PR का पता चल गया कि PR की वैल्यू x2 माइनस x1 है। अब QR यदि हम देखें, QR ये डिस्टेंस है, अगर इस कंप्लीट डिस्टेंस में से बी क्यू में से और बी आर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्यू आर बचेगा। मैं ऐसा कह रहे हैं हम कि बी क्यू में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, बी आर को, तो ये क्या बचेगा आपका, क्यू आर बचेगा, और क्यू आर ही हमें चाहिए ना, ये बचेगा क्यू आर, और क्यू आर ही हमें चाहिए। अब हमें पता है बी क्यू कितना डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है आपका y2, बी क्यू क्या है आपका y2 माइनस बी आर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और ये डिस्टेंस कितना है आपका y1। तो आप कह सकते हैं क्यू आर क्या है आपका y2 माइनस y1 है, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस होगा आपका। अब हमें इस ट्रायंगल में पी आर क्यू में आपको बेस का पता है, परपेंडिकुलर का पता है, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें आप,
कौन सी ट्रायंगल में? पी क्यू आर में। तो आप ऐसा लिख सकते हो, जो पी क्यू का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, पी आर की जो वैल्यू है वो x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1, और ऊपर क्या है इसके स्क्वायर, तो आप ऐसा कर देंगे प्लस आर क्यू, आर क्यू की जो वैल्यू है वो y2 माइनस y1 है, तो आर क्यू की जगह y2 माइनस y1 यदि हम लिखें तो ऊपर क्या करते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर है, पी क्यू का स्क्वायर है ये कंप्लीट, पी क्यू का क्या है स्क्वायर, बट हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। यहाँ पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस सारे पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये बनेगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और उसका भी स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका? डिस्टेंस, किन्हीं भी दो पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, और इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। यही हमारा क्या रहेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा। यानी कैसे? अगर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, एंड एक सेकंड पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, और हमें उन दोनों के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है कि दोनों पॉइंट के बीच कितनी दूरी है। तो हम कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, यानी x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटेगा, दोनों में इस ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इसमें भी x कोऑर्डिनेट है, इसमें भी x कोऑर्डिनेट है, इसमें भी y कोऑर्डिनेट है, इसमें भी y कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा भी है दोनों में क्या भी है? ऑर्डिनेट भी है। तो क्या होगा? आप डिस्टेंस निकालने के लिए एब्सिसा में से एब्सिसा सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर, प्लस ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर, और सारे का क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट। इस प्रकार हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा किन्हीं भी पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। अब इससे पहले हमने किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस देखा था, तो ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए हम ये कोऑर्डिनेट आपका 0 0 हो जाएगा ना, तो सीधा ही आपका क्या हो जाएगा? जो भी पॉइंट है x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल हैं, वो देखते हैं हम और करते हैं आगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। जैसे हम पहला पॉइंट है इसको ए मान लेते हैं, तो ये की कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 है, सेकंड पॉइंट को 4 और 1 है, बी मान लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या फाइंड आउट कीजिए? डिस्टेंस। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस यदि निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे ना। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी क्या होगा? पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब क्या है ये? मींस कोई भी आपका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ये आपके x के कोऑर्डिनेट है, यानी दोनों पॉइंटों की, पहले पॉइंट की भी, ए की भी और बी की भी, एब्सिसा में से एब्सिसा को सब्ट्रैक्ट किया गया है, ऊपर स्क्वायर है। आप अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो फिर कि x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करें या x1 में से x2 सब्ट्रैक्ट करें, उसका फर्क पड़ता, बट अब नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, तो ये आपका कंपेयर करें तो ये x1 है, ये y1 है, अगर ये देखें तो ये x2 है, ये क्या है आपका? y2, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं 4 माइनस x2 माइनस x1 2, आप ऐसे स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा? 1, माइनस y1, y1 क्या है हमारा? 3। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर तो क्या है आपका? स्क्वायर रूट ही है। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होगा? 2 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, ऐसा लिख सकते हैं आगे, प्लस 1 माइनस 3,
यदि हम 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 बचेगा, बट ऊपर स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर क्या ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का। तो आप देख पाएंगे √8 आ जाएगा, और √8 को आप 2√2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2√2। क्यों, क्योंकि जो √8 है ये क्या बनेगा आपका 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब पेयर जो भी बनता है वो आप बाहर ले लेते हो, उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, तो ये एक पेयर है, जैसे ये आप बाहर ले लें तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा आपका 2। तो आप कह सकते हैं कि इतने यूनिट डिस्टेंस होगा, इतने यूनिट उसका क्या होगा, ए और बी के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब जैसे सेकंड पार्ट है, जैसे ये है आपका, इसको पी मान लो आप, पी के कोऑर्डिनेट -5 और 7 है, और उसको क्यों मान लो आप, -1 और 3 है। पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऐसा लिखेंगे कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, ये अप्लाई करें तो पी क्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 और ऊपर स्क्वायर। अब देखें, कंपेयर करें, तो ये x1 है, ये y1 है, यानी जो आपका p पॉइंट है, पहला हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा हमेशा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। ये क्यों है, पहला x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा y कोऑर्डिनेट होगा। अब पहले x1 और y1 माने तो दूसरे x2 और y2। अब करेंगे क्या, x2 माइनस x1, x2 क्या है आपका -1 ही है, x2 क्या है हमारा -1, माइनस करके क्या करेंगे, x1 माइनस करके x1 करेंगे, तो x1 क्या है आपका -5 ही है, तो यहाँ -5 लिखेंगे, और ऊपर क्या है आपका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर देंगे। यही किया, ये वाला स्टेप अप्लाई कर दिया। आगे प्लस है तो आप यहाँ प्लस लगाएंगे, आगे हम क्या लगाएंगे, प्लस। फिर क्या है, y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा, ये x2 है, ये y2 है, y2 3 है, माइनस y1 7 है, और ऊपर फिर क्या करेंगे हम, स्क्वायर। और ये नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट -1, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5, और ऊपर स्क्वायर प्लस 3 प्लस का है, 7 माइनस का, तो अंदर यहाँ -4 बचेगा, अंदर क्या बचेगा, -4, और -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो चाहे 4 का स्क्वायर हो, 16 ही आएगा ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 16। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें, -1 + 5, -1 + 5 क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 + 16, तो क्या होगा, ये 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई में 2, क्या लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई में 2, और 16 का स्क्वायर रूट यदि करें तो 4 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा, और इसको आप यूनिट लिख सकते हैं। कोई भी यूनिट हो सकती है, वो सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, वो मीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस क्या होगा, 4√2 होगा। इस प्रकार आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अप्लाई करके। अब जैसे थर्ड पार्ट है, यदि हम थर्ड पार्ट करें तो थर्ड पार्ट को देखें, यदि हम यहाँ थर्ड पार्ट, यदि हम फर्स्ट को ए मान लेते हैं, पॉइंट को ए और बी है, और सेकंड को बी मान लेते हैं, -a और -b, और हमें ए बी फाइंड आउट करना है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप में से लिखेंगे, ये अप्लाई करेंगे, तो ए बी क्या होगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। अब यदि हम पहला पॉइंट देखें, अगर कंपेयर करें, तो ये x1 है, ये y1 है, सेकंड जो पॉइंट है उसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो फिर x2 होगा, और ये क्या होगा, y2 होगा। आप पहले ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, तब ये x1 और y1 हो जाएंगे, डिस्टेंस आपका सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर स्क्वायर है, माइनस में आए तब भी प्लस का होगा स्क्वायर, प्लस का आए तब भी क्या होगा, प्लस का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉइंट किसी प्रकार ले सकते, बट एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट ही मानेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के वाई कोऑर्डिनेट ही मानेंगे हम। अब देखिए, x2 माइनस x1, ये आपका x2 है, -a, और माइनस x1 a है, और फिर स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा, -b है, माइनस y1 क्या है आपका, b है, स्क्वायर। यदि नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो क्या बनेगा, -a और -a, -2a।
अब ऊपर स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 भी बनेगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो 4 कॉमन है, ऐसे लिख सकते हैं अंदर ही, तो स्क्वायर रूट से बाहर से आ नहीं लिया, अभी 4 अंदर ही, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिएगा 4 इसके मल्टीप्लाई में है तो 4 का तो स्क्वायर रूट कर सकते हैं आप, 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये यूनिट आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में कई बार हम बच्चे किस प्रकार की गलती करते हैं, जो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, इस सारे को ऐसा लिख देते हैं 2a प्लस b, यानी a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देते हैं प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देते हैं और ऐसा लिख देते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है आपका, स्क्वायर रूट वो a और b यदि कोई दो संख्या मल्टीप्लाई में हो और सारे का है तो कैंसिल हो सकता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट। यदि डिवीजन में है और सारे का स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो सकता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट। बट यदि जैसे a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, माइनस वाला भी कैंसिल नहीं हो सकता, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अलग अलग है तो प्लस या माइनस में अलग अलग स्क्वायर है तो कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ अगर ऐसा होता, यदि आप इसको ऐसा लिखते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर होता तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता और फिर इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बच जाती है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो प्लस माइनस में हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा। इस प्रकार यदि हम आंसर लिखें तो ये होगा। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो अच्छी तरह से तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बढ़ना ही क्या है, जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद।